रिस्टोरेशन के एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के साथ हम आपके पास आ रहे हैं, सुजुकी एवरी। ये गाड़ी हमारे पास इनसाइड आउट कंप्लीट रिस्टोरेशन के लिए आई है। इस प्रोजेक्ट में हम गाड़ी के इंटीरियर को कंप्लीट डिटेल कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी गंदी है और किस लेवल की गंदी है। लाइकवाइज हम इसकी एक्सटीरियर बॉडी पे भी कंप्लीट हम इस पे पेंट करेक्शन, कंपाउंडिंग, पॉलिशिंग कर रहे होंगे और इसमें रिपेयर वर्क भी काफ़ी सारा हो रहा होगा। जैसे कि अगर हम देखते हैं, इसकी जो ट्रंक है, इसको यहाँ से डैमेज है, इस डैमेज को भी हम डेंट और पेंट करने जा रहे हैं। इंटीरियर में आप जब इसके इनसाइड शॉट्स देखेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि गाड़ी किस लेवल की गंदी है। तो हमारी टीम इसको इंटीरियर से भी कंप्लीट क्लीन कर रही होगी। एक्सटीरियर बॉडी जो अभी आपको इस कदर कॉम्प्रोमाइज़ सूरत में नज़र आ रही है, वी एक्सपेक्ट कि डिटेलिंग के बाद ये गाड़ी आउटराइट बहुत ही एक डिफरेंट और बहुत ही बेहतर लुक दे रही होगी। इसी प्रोजेक्ट में हम इस गाड़ी के जो दोनों फ्रंट फेंडर्स हैं, इनको भी हम ड्राई डेंटिंग के थ्रू रिस्टोर कर रहे होंगे। वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गाड़ी कंप्लीशन के बाद एक बहुत ही डिफरेंट सूरत में सामने आने वाली है। इस प्रोजेक्ट को लास्ट तक फॉलो कीजिएगा। आई एम श्योर car enthusiasts will enjoy this project. Being someone who is in detailing business for last 10 years, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ आती हैं। हमारे पास लग्जरी सीडान्स, SUVs से लेके सुजुकी मैरान, सुजुकी एवरी, ये भी हमारे पास डिटेलिंग के लिए आती हैं और हर कस्टमर की ख्वाहिश ये होती है कि हम उनकी गाड़ी को बेहतर से बेहतरीन बना दें। सुजुकी एवरी जापान में लोडिंग के लिए बहुत ही मकबूल है और यही काम इसका पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में आमतौर पे ये बड़ी फैमिलीज़ के इस्तेमाल में ज़्यादा होती है। अलबत्ता अगर कोई इसको लोडिंग और कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करे तो भी ये बहुत यूज़फुल रहती है। किसी भी चीज़ की अगर मेंटेनेंस की जाए तो वो ना सिर्फ उसकी लाइफ बढ़ जाती है बल्कि उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत मेंटेन रहती है। यही हाल गाड़ियों का है। और अगर गाड़ी को आप सिर्फ चला रहे हैं और उसकी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं तो गाड़ी का क्या हाल और हशर होगा, वो इस एवरी की कंडीशन को देख के आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। फर्स्ट लुक में हमें ये एवरी ऐसी लगी कि जैसे ये पेल वाइट या ऑफ वाइट है, पर चूंकि हमें पहले से मालूम था कि ये गाड़ी सिर्फ वाइट कलर में ही आती है, तो इस बात का अंदाज़ा हम लगा सकते थे कि इस प्रोजेक्ट में हमें कितनी मेहनत करनी है कि वाइट से गाड़ी पेल वाइट या ऑफ वाइट हो चुकी है तो किस हद तक इस पर कंटामिनेशन है, किस हद तक ऑक्सीडेशन है। तो ये एक चैलेंज होने वाला था, हमें फर्स्ट लुक में इसका मालूम चल गया था। गाड़ी का इसका इंटीरियर जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि बला का गंदा था, बिल्कुल वैसे ही था। मिट्टी के तूफान उठ रहे थे अंदर से। जब हम उसकी क्लीनिंग के लिए हवा लगा रहे थे तो उसमें मिट्टी के भगोले उठ रहे थे, मतलब। और छत तो ऐसी थी कि जब उसको साफ़ किया तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ब्राउन से वाइट हो रही है। तो इस तरह भी गाड़ी रखी जाती है कि ये इस गाड़ी को हमें देख के पता चला। अगर मुझसे पूछो ना कि इस गाड़ी का सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा था, तो वो मैं कहूँगा डिग्गी थी। डिग्गी दोनों तरफ से वो डैमेज थी और सिर्फ डैमेज के अलावा उसकी अलाइनमेंट ही आउट हुई हुई थी। वो ऐसे एक्सीडेंट इसमें हुआ था कि अलाइनमेंट ही उसकी आउट थी। तो इस प्रोसेस के अंदर हमें सबसे पहले हमने गाड़ी की डिग्गी की अलाइनमेंट को सीधा किया, उसकी डेंटिंग की, उसके बाद फिर कहीं जाके हमने उसको पेंट के प्रोसेस में डाला। इस तरह वो अपनी ओरिजिनल अलाइनमेंट और अपने ओरिजिनल शेप में आई।
क्योंकि इस तरह की गाड़ियाँ काफ़ी अरसे से साफ़ नहीं हो रही होती, तो इसमें मैल का और कंटामिनेशन का काफ़ी ज़्यादा डिपॉज़िट हो जाता है, जो कि एक दफ़ा साफ़ करने से भी बाज़ दफ़ा साफ़ नहीं होता। हमें उस ऐसी सूरत में काफ़ी ज़्यादा इस पे मेहनत करनी पड़ती है, ताकि हम इन पार्ट्स को अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस रिस्टोर कर सकें। गाड़ी की सेल्स और परचेज़ के अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर गाड़ी की वैल्यू को डिटरमाइन करता है, वो गाड़ी की कंडीशन होती है। और डिटेलिंग से आप अपनी गाड़ी की कंडीशन को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे आप गाड़ी को ख़रीद रहे हैं या गाड़ी को बेच रहे हैं।